हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि बिहार में, कहाँ पे, बिहार में जो है यूरोपियन कंपनी का या यूरोपीय व्यापारियों का जो आगमन हुआ था तो वह कब कब हुआ था, कौन सी जो है यूरोपीय व्यापारियां सर्वप्रथम आई थी, कौन सी कंट्री की, इन सारे के बारे में जो है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आपका जो टॉपिक क्या है, बिहार में यूरोपियन व्यापारियों का आगमन, यह आपका टॉपिक है। आज हम लोग जो है इस क्लास में इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, वैसे मैं आप लोगों को जो एंशियंट जो हिस्ट्री है बिहार का, उससे भी मैं स्टार्टिंग कर सकती थी, लेकिन देखिए एग्जाम बहुत ही करीब है, वो बिहार से रिलेटेड, चाहे वो आपका 67 बीपीएससी हो, एसआई वगैरह है, और उसके बाद सीडीपीओ को देखिए कितना नज़दीक है आपका एग्जाम। तो इस दृष्टिकोण से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे कि आपके एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए जो है ये टॉपिक लेकर के आई हूँ। देखिए हिस्ट्री में जो है सर्वाधिक तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वह आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, चाहे वो आप बिहार का उठाएं या आप इंडिया का लें, तो सर्वाधिक जो आते हैं वह कहाँ से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री किसका, बिहार का, और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ बिहार में यूरोपीय व्यापारियों को आगमन हुआ, वो कब कब हुआ, कौन सी जो है यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम बिहार में आई थी, और लास्ट में कौन सी कंपनी जो है आई, इन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो है आगे क्लास में जो है हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और भी बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को देखेंगे। उसके बाद जो है जैसे जैसे हम लोग आगे जो है क्लास करेंगे इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो है मिडाइवल भी देख लेंगे बिहार का, उसके बाद एंशिएंट भी देख लेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से झटपट जुड़ जाएं और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट का लाभ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का जो आगमन हुआ था, सर्वप्रथम जो है यूरोपियन कंट्री में से कौन सी कंट्री जो है बिहार में आई थी। तो देखिए, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि भारत में जो है सर्वप्रथम कौन सी यूरोपियन व्यापारी या यूरोपियन कंट्री जो है एंट्री किए थे भारत में, तो वह पुर्तगाली किए थे। तो बिहार में भी जो है सर्वप्रथम पुर्तगाली ने ही जो है क्या किए थे, कहाँ पे आए थे, बिहार में सर्वप्रथम किसने आए थे, पुर्तगाली। बिहार में सर्वप्रथम किसने आए थे, पुर्तगाली आए थे। और देखिए, पुर्तगाली जो आए बिहार में, तो समुद्री मार्ग, समुद्री नहीं, जलीय मार्ग से, किस मार्ग से आए थे, जलीय मार्ग से आए थे। और जलीय मार्ग से जो है बिहार में जो आए थे, कैसे आए थे, तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो आपका हुगली है, हुगली, और पुर्तगाली का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वह सर्वप्रथम हुगली था। तो हुगली से जो है, हुगली में गंगा नदी है, हुगली में एक हुगली नदी है, हुगली नदी भी जो है एक गंगा नदी का ही पार्ट है। तो हुगली नदी, उसके बाद गंगा नदी होते हुए वो पटना आती थी। मैं यहाँ पे एक रफ मैप लेती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मान लेते हैं ये पश्चिम बंगाल है, ओके, यह आपका पश्चिम बंगाल हो गया। इसको आप मान लीजिए कि एक मैं यहाँ पे रफ मैप ले रही हूँ, यह बिहार है। तो मान लेते हैं ये पश्चिम बंगाल है, यह एक रफ मैप है, यह बिहार है। तो देखिए हुगली नदी जो है, यह आपका रहा हुगली नदी, यह आपका हुगली है, हुगली नदी, हुगली रिवर, यह आपका बंगाल की खाड़ी है। तो हुगली रिवर जो है, यहीं पर जो एक धारा जो गंगा, यहाँ पे दो धारा में बढ़ जाती है। एक धारा आपका कहाँ पे, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, एक धारा इधर आपका पश्चिम बंगाल में कोलकाता वाला एरिया में, रीजन में चले जाते हैं, तो हुगली कहलाती है। और इस वाले धारा जो है, जो मुख्य धारा जो गंगा की रह जाती है, गंगा नदी कहलाती है। बाद में यहाँ पे जो बांग्लादेश में जब एंट्री कर जाती है तब जाकर के पद्मा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है यह क्या है, गंगा है। तो यहीं से हुगली पर ही मुख्य केंद्र था किसका, पुर्तगाली का व्यापारी का, पुर्तगाली का जो व्यापारी का जो मुख्य केंद्र था इंडिया में, हुगली था। तो हुगली से ही क्या करते थे वो, जलीय मार्ग से, इधर से ही नाव के माध्यम से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पटना पर आते थे। कौन, पुर्तगाली, ये लोग आते थे कहाँ से, हुगली मुख्य व्यापारी केंद्र था। जलीय मार्ग से होते हुए, ऐसे होते हुए गंगा नदी है, या कौन सी नदी है आपका, गंगा रिवर है। तो नाव के माध्यम से, किसके माध्यम से, नाव के माध्यम से,
नाव के माध्यम से यहाँ से ऐसे 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 करके यहाँ पटना तक आते थे वो लोग। कौन? पुर्तगाली आते थे। और सर्वप्रथम जो है बिहार में जो आए वह पुर्तगाली ही आए थे और नाव के माध्यम से आए थे। और देखिए पुर्तगाली जो आए थे तो इसका जो है ये क्यों आए थे, तो भारत के अदर स्टेट से, देखिए पुर्तगाली जब यहाँ पर बिहार में आए थे तो सर्वप्रथम तो भारत में आए तब ना तो ये बिहार में आए। तो सर्वप्रथम जो है या तो केरल में आए थे 1498 में, वास्को डी गामा जब आए थे सर्वप्रथम, तो वहाँ से जब आए तो उसके बाद जो है कहाँ पे, बिहार में आए। तो भारत के अलग अलग जगहों से यह मसाले हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह, अदर स्टेट से जो है, भारत के अदर स्टेट से जो है, उसमें तो प्रांत वगैरह होता था, राजा महाराजा अलग अलग रीजन होता था, स्टेट में तो डिवाइड नहीं था। तो अलग अलग प्रांतों से जो है ये मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन को जो है यह नाव के माध्यम से पटना लाते थे। और पटना से यह क्या करते थे, तो यह पटना से जो है सोरा, अनाज, उसके बाद सूती वस्त्र, जो भागलपुर कितना अच्छा सूती वस्त्र वहाँ पे, ये सारी चीज़ें अदर जगहों से बिहार के, तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, ले जाते थे। इधर से क्या लाते थे, मसाले, चीनी मिट्टी के जो है बर्तन, ये सारे लाते थे। इधर से मोटे अनाज, सूती वस्त्र और क्या, और जो है सोरा। देखिए बिहार में जो बहुत ही सोरा था उस समय, सोरा किसको कहते हैं, बारूद वगैरह, तो यहाँ से ये लोग ले जाते थे। तो पुर्तगाली इस तरह से एंट्री किए थे सर्वप्रथम बिहार में। और सर्वप्रथम पुर्तगाली ही कहाँ पे आए थे, बिहार में आए थे। देखिए कब आए थे इसके बारे में सर्च कर, लेकिन कहीं पर भी एक निश्चित डेट जो होता है ना, डेट ईस्वी, वह नहीं दिया हुआ था। तो यह मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क रखती हूँ, होमवर्क आप लोगों के ऊपर देती हूँ कि आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पुर्तगाली जो बिहार में आए वह कौन से डेट को, कौन से ईस्वी को आए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी, मुझे पता नहीं चला, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। या आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ रही हूँ कि आप लोगों को जो आप लोग जो है सर्च करेंगे, जहीं तहीं से जो है इसको जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर जो है, कब जो है पुर्तगाली बिहार में आए, और आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए पुर्तगाली सर्वप्रथम आए, उसके बाद जो है कौन आए थे, तो उसके बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज मीन्स ब्रिटिशर्स। सर्वप्रथम पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज जो है आए थे वह 1620 ईस्वी में आए थे। देखिए अंग्रेज जो है भारत में आए थे तो वह 1600 ईस्वी में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बिहार में जो आए वह 1620 में आए थे। कब? 1620 ईस्वी में आए थे। कहाँ पे? पटना में। अंग्रेज जो है 1620 ईस्वी में पटना में आए थे और यहीं पर एक कंपनी स्थापित की। लेकिन देखिए अंग्रेज तो 1620 ईस्वी में यहाँ पे पटना में आ गए, लेकिन उसको जो है एक जो होता है अपना पैर जमाना, अपना धौस जमाना पटना में, बिहार में, वह 1620 में जो है नहीं जमा पाए। प्रयासरत थे, वो कंपनी को स्थापित करना चाहते थे पटना में, वो धीरे धीरे कर भी रहे थे, लेकिन एक जो होता है ना कि धौस जमाना, जो करेंगे हम, मतलब हमारा एक तरह से प्रभुत्व सा, इस तरह से वर्चस्व सा, उस तरह से वो जो है वहाँ पे स्थापित नहीं कर पाया अपनी कंपनी को लेकर के। बाद में 1651 में जो है उसको एक वास्तविक जो है एक तरह से वहाँ पर उसका कंपनी का वर्चस्व वहाँ पे स्थापित हुआ। कहाँ पे? पटना में। और वर्तमान में कहा जाए जो पटना में जो एक फैक्ट्री स्थापित हुई, तो बाद में जो है अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है यह कहाँ पर, तो यह जो है वर्तमान समय में यह एक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में अभी है वह फैक्ट्री। अंग्रेज की उस समय की फैक्ट्री जो है अभी वर्तमान में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए अंग्रेज भी जो आए थे तो यहाँ पर जो है आए, पटना में आए, तो पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए थे। तो उसके बाद जो व्यापार वगैरह करते थे तो पटना से क्या ले जाते थे, वही मोटे अनाज वगैरह, अनाज में तो सारे मोटे पतले जो भी हो वे सारे अनाज ले जाते थे। उसके बाद जो है सोरा, उसके बाद वस्त्र, सूती वस्त्र वगैरह यहाँ से क्या करते थे वे लोग ले जाते थे। और धीरे धीरे क्या किए, ये तो देखिए बहुत सारे जिस यहाँ पर जो बिहार में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनमार्क, डच, ये सारे आए, लेकिन लंबा समय जो रहा यहाँ पे अपना जो एक तरह से धौस जमाया, मतलब कि जो भारत को या बिहार को जो है लूटा, वह किसने ज़्यादा, तो वह अंग्रेज ने लूटा। तो देखिए तो फैक्ट्री तो यहाँ पे धीरे धीरे स्थापित की, उसको एक दो ऐसे ऐसे करके जो है ज़्यादा करके जो है पूरे बिहार में अपना जो है एक तरह से क्या किया इन्होंने, बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार को क्या कहा, अच्छे तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से जो है बिहार को इन लोगों ने लूटा। तो अंग्रेज सर्वाधिक समय तक जो रहा, किसने रहा, अंग्रेज ने रहा। अब चलिए बात करते हैं 1620 में इसको वास्तविक जो मिला था वह 1651 में जो अपना धौस जमा पाया था।
कंपनी को लेकर के या फैक्ट्री को लेकर के। आगे की बात करते हैं उसके बाद कौन आया था, तो देखिए उसके बाद डच आया था। डच हम लोग किसको कहते हैं, नीदरलैंड, नीदरलैंड के जो वासी थे उस समय, उसका नाम दूसरा नाम एक हॉलैंड भी है और इसी को हम लोग डच कहते हैं। डच और हॉलैंड के वासी या व्यापारी को हम लोग डच कहते हैं। तो डच जो आए थे वह 1632 में आए थे। कब आए थे, 1632 ईस्वी में। कहाँ पे आए थे, बिहार में आए थे। कौन, डच। और यह भी जो है किस चीज़ के व्यापारी करते थे, तो यहाँ से वही सोडा, देखिए सोडा, अनाज और सूती वस्त्र को लेकर के जो है बिहार जो है गदागद था, मतलब कि बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे इसकी पूर्ति बहुत ही ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन वगैरह होता था। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, अदर अदर जगह से दूसरे जो है चांदी सोना वगैरह कुछ हो गया, उसके बाद मसाला वगैरह चीनी मिट्टी के जो हैं बर्तन वगैरह दूसरी जगह से लाते थे, उसके बदले जो है यहाँ से ये सारी चीज़ें ले जाते थे और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। देखिए बिहार का जो व्यापार है पहले भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत तक ही सीमित था, अदर अदर कंट्री में भी उस समय प्राचीन काल में भी फैले हुए थे। लेकिन जब ये यूरोपियन कंट्री जो बिहार के साथ जो व्यापार स्थापित किया तो उस दरमियान क्या हुआ कि इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था कि इंडिया में ही जो इसका व्यापार रहेगा, इसका जो वस्तुएं हैं, वस्तु का जो आदान प्रदान है, उत्पादन वगैरह जो होती थी बिहार में, उसका जो वो वस्तु जो ले जाते थे वे लोग व्यापार के रूप में व्यापारी करके, तो उसका जो है लिमिटेशन सिर्फ भारत में ही नहीं था कि भारत के अंदर ही कहीं पर खपा दिया, फिर आकर के ट्रांसपोर्ट वगैरह करके यहाँ पे पटना से ले गया, फिर कहीं पर जो है भारत के अंदर ही खपा दिया। ऐसा नहीं, बिहार से ले जाते थे अदर अदर कंट्रीज में, जिसमें आप देख सकते हैं कि मध्य एशिया के जो कंट्री हैं, उसके बाद आपका जो है जो अफ्रीका के जो बॉर्डर वाला एरिया है, मतलब तटीय क्षेत्र वाला उस एरिया में, और उसके बाद यूरोप वगैरह भी भेज देते थे, उसका सेंट्रल एशिया वगैरह, इन सारी जगहों पर जो है यहाँ से जो है वस्तुएं जाती थी, वे लोग व्यापार करते थे अदर अदर कंट्रीज में भी। तो आप जो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो डच जो आए वह कब आए थे, 1632 ईस्वी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे देखिए सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, वैसे देखिए हम लोग लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन अराइज होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि डच तो 1632 ईस्वी में आए और इसे इन्हीं प्रोसेस के तहत, जैसे पुर्तगाली जो है यहाँ पे व्यापार किए, वैसे ही क्या डच ने भी व्यापार किए। उसके बाद कौन आए, तो देखिए उसके बाद जो फ्रांसीसी जो है अपना पहला माल गोदाम जो स्थापित किया हुआ 1734 ईस्वी में किया। किसने, फ्रांसीसी ने पहला जो माल गोदाम स्थापित किया। माल गोदाम किसको कहते हैं, माल गोदाम, माल मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसी को जो है एक जगह जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, माल गोदाम कहते हैं। तो जैसे चावल का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, या दाल वगैरह का हो सकती है, तो किसी का भी हो सकता है माल गोदाम। तो फ्रांसीसी जो आए थे वो 1734 ईस्वी में जो है अपनी पहली माल गोदाम पटना में स्थापित किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे की मैं यदि बात करूं तो उसके बाद डेनमार्क आए थे, डेनिश आए थे या डेनमार्क के लोग आए थे, डेन आए थे या डेनमार्क या डेनिश के लोग यहाँ पे आए थे। कहाँ पे, बिहार में। इन्होंने जो है 1774 में अपनी फैक्ट्री क्या की, स्थापित किए थे। किसने, डेनमार्क ने। डेनमार्क ने 1774 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए डच जो अपने फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, कौन सा कॉलेज का, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, वह जो डच की जो फैक्ट्री थी वही इमारत है। अभी प्रेजेंट टाइम का पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत उस समय की डच की फैक्ट्री ही अभी की पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और मिलता भी है। तो इस तरह से जो है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। ये सारे क्रमबद्ध रूप से आए। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क, लास्ट में डेनमार्क या डेनिश आए थे और अपनी कंपनी यहाँ पे स्थापित किए थे। लेकिन इन सारे में से सर्वाधिक जो है लूट के जो गया हमारे प्यारे भारत, प्यारे बिहार को, वह कौन, अंग्रेज, यूरोपियन में से। वैसे तो और सारे भी आए थे, मुगल आए, उसके बाद अफगानी वगैरह आए और सारे आए थे। लेकिन बाद में यदि हम लोग यूरोपियन की मुख्य रूप से बात करें तो अंग्रेज जो है सर्वाधिक समय तक यहाँ पे रहा और जो है क्या कि भारत और बिहार को लूट के ले गए। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका कि ये क्रम हो गया कि कौन कौन से आए थे। आगे हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे कि जो है अंग्रेज जो आए, तो अंग्रेज जो है कौन सर्वप्रथम आए थे और इसके बाद जो है कुछ देखिए
और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। देखिए मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कहानी में ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसी को बताऊंगी, आलतू फालतू चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है, आप उतना माइंड में लोड भी नहीं ले सकते हैं। एग्जाम का जो है एक फिक्स टाइम है आपके पास, आप ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ों को नहीं माइंड में रख सकते हैं। तो देखिए तो क्या क्या और आगे जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो आगे मैं यहाँ पे आप लोगों को यह बताऊंगी कि देखिए 1670-71 में के आसपास जो है वहाँ पे बिहार में, वहाँ पे कहाँ पे बिहार में एक अकाल पड़ी थी। तो उस अकाल का जो एक वर्णन किया था वह कौन किया था? जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल। अंग्रेज थे यह, जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल यह एक अंग्रेज थे। इन्होंने जो है यह वर्णन किया, क्या वर्णन किया कि 1670-71 में जो भीषण अकाल पड़ा था, कहाँ पे? बिहार में। और देखिए मुगल काल में जो है किस मुगल सम्राट के समय जो है पीटर मुंडी नाम का एक अंग्रेज आए थे। तो वह जो है शाहजहां के शासनकाल में, किसके काल में? शाहजहां। और देखिए पीटर मुंडी यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? शाहजहां के काल में आया तो आया, इससे क्या लेना देना हमको? तो देखिए इसीलिए यहाँ पे लेना देना है क्योंकि शाहजहां के शासन काल में ही जो है अंग्रेज सर्वप्रथम जो है अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए थे। किसके शासन काल में? शाहजहां के शासन काल में जो है अंग्रेज अपनी फैक्ट्री को स्थापित किए थे। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। और पीटर मुंडी जो आए थे शाहजहां के शासनकाल में बिहार में आए थे, और इसी के शासनकाल में किस मुगल सम्राट? शाहजहां के शासनकाल में जो है बिहार में अंग्रेज अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए दो फ्रांसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो फ्रांसीसी जो है यहाँ पे आए थे, बिहार में आए थे। और ये दो फ्रांसीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, आपके एग्जाम में जरूर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वह दो फ्रांसीसी कौन थे? तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक क्रमबद्ध रूप से लिख रखी हूँ यहाँ पे। देखिए यदि आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो बुक में बहुत ही ज़्यादा 2 पेज 3 पेज में दिया हुआ रहता है, और टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसी का एक मेन पॉइंट का कलेक्शन करके बहुत सारे बुक लेते हैं। हम लोग बुक से अदर बुक्स से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट को कलेक्ट करके आपको क्या करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रमबद्ध रूप से रखी हूँ, आप जो इसका स्क्रीनशॉट या नोट बना, सबसे अच्छा नोट्स बना लें कॉपी में तो बेटर रहेगा आपको रिविजन करने के लिए भी, और एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर रख देंगे तो आपका मोबाइल में धरा का धरा रह जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप लोग नोट्स बना लें। तो ये सारे को आप लोग कर लें। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप लोगों को ये बताऊंगी कि दो फ्रांसीसी जो आए थे वह दो फ्रांसीसी बिहार के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इस आधार पे इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर चलिए देखते हैं। देखिए एक फ्रांसीसी थे मैनरिक। कौन थे? मैनरिक नाम था वह उस फ्रांसीसी का, या कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो इन्होंने यह कहा था कि जिस समय यह कहाँ पे आए थे, बिहार में आए थे, पटना में आए थे, तो इन्होंने जो है पटना की जनसंख्या को जो है 2 लाख आंका था। कितना लाख? 2 लाख जो है अनुमानित किया था, या 2 लाख कहा था पटना की जनसंख्या को। और दूसरा फ्रांसीसी जो है आए थे, वह कौन आए थे? तैवरनिये आए थे। ये भी कहाँ के थे? फ्रांस के ही थे। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यह कहा था कि मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य में दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन सा है? तो वह पटना ही है। दूसरा सबसे बड़ा नगर भारत का जो है, दूसरा सबसे बड़ा नगर वो कौन सा है? तो वह पटना ही है। और यदि पहले की बात करें तो पहली जो है वो आपका दिल्ली है, और दूसरी जो है वो कौन सी है? पटना है। यह किसने कहा था? तो यह जो है फ्रांसीसी जो व्यापारी जो थे, तैवरनिये थे, इन्होंने कहा था। और मैनरिक ने क्या आंका था? पटना की जनसंख्या जिस समय यह पटना में आए, बिहार में आए, तो वह 2 लाख आंका था। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, कहाँ से? फ्रांसीसी व्यापारी से संबंधित, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज से संबंधित। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि किस क्रम में जो आए थे और किन किन सारी चीज़ों का ये जो है ये लोग व्यापार करके गए, व्यापार करते थे। कहाँ पे जो इन लोगों ने फैक्ट्री को स्थापित किए, पटना में ही कहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग यह भी देखे कि अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ जो फैक्ट्री बची हुई थे अभी प्रेजेंट टाइम में उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई हूँ। और देखिए आपके एग्जाम में कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीटी मेंस एंड इंटरव्यू के पर्पज से। तो देखिए
पीटी के पर्पज से इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन लाइनर बहुत ही यहाँ पे फैक्ट बन रहे हैं। आप देखें तो ये सारे जो है वन लाइनर के क्रम में आप देख सकते हैं फैक्ट बन रहा है। तो इस दृष्टिकोण से आपके लिए पीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और किस तरह से पीटी में आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं कि डच फैक्ट्री बिहार में या पटना में कब स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए 1631, ऑप्शन नंबर बी 1632, ऑप्शन नंबर सी 1633, ऑप्शन नंबर डी 1634, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में, या ऑप्शन नंबर ई में क्या रहेगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक या एक से अधिक। तो यही आपका 5 ऑप्शन रहते हैं आपके एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री आए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। या दूसरी तरह से भी क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं कि जो है फ्रांसीसी जो आए थे तैवर्निये, जो फ्रांस का जो तैवर्निये था, इन्होंने कौन सा स्टेटमेंट बताया था। तो यह आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट कई तरह से दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे देगा कि इन्होंने आकलित किया था कि पटना की जनसंख्या 2 लाख है। इन्होंने ऑप्शन नंबर बी में दे देगा कि इसके समय में भीषण अकाल आया था, इसके बारे में वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर सी में दे देगा कि क्या देगा कि और सारी चीज़ें जो है दे देगा। और ऑप्शन नंबर किसी में से एक में रहेंगे कि इन्होंने यह बताया था कि उत्तर भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन सा है, तो वह पटना है। तो राइट आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पीटी के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आपके एग्जाम में। और देखिए मेंस के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस में देखिए यहाँ पे तो आपको मेंस में जो है डायरेक्टली रूप से नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर जो है पूछे जाएंगे। और जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, उसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और यदि हिस्ट्री ऑप्शन नहीं भी है तो फिर भी जीएस पेपर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इंटरव्यू के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये बिहार से संबंधित है। तो इंटरव्यू में आप कोई भी आपका ऑप्शनल रहे मैटर नहीं करता, कोई भी आपका ऑप्शनल रहे या ऑनर्स पेपर है या करेंट अफेयर वगैरह जो भी है वो तो पढ़ना ही है आपको। इसके साथ ही साथ बिहार का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी है उसको तो जानना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो इस दृष्टिकोण से इंटरव्यू के लिए क्या है मतलब ज़रूरत है। और आम व्यक्ति के लिए भी ज़रूरत है कि आधार पे देखिए कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जब तक वो हिस्ट्री को नहीं जानेगा तो फिर वो आगे जो अपना प्रोसेस अतीत को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अतीत को जाने बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से यह वीडियो जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।